हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 5 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें आज डिस्कस करेंगे हम व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। साथ में हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे अराउंड होते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो सब्सटेंस है कि वो एसिड है और बेसिक है। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी बेसिक जो डेली लाइफ जो होती है उसमें हम बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका लेमन है, टैमरिंड जिसे आप इमली बोलते हो, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर। तो क्या इन सभी का टेस्ट सेम होता है? चलिए याद कीजिए टेस्ट कुछ एडिबल सब्सटेंस का। एडिबल सब्सटेंस में जो हम खाते हैं और लिस्टेड हैं कहाँ पे, टेबल 5.1 में। तो अगर आपको टेस्ट उन सब्सटेंस का मतलब जानते हैं तो एंटर कीजिए उसे टेबल 5.1 का, मतलब जो आपको सब्सटेंस यहाँ पे टेबल 5.1 में दिए गए हैं, अगर आपके उनके टेस्ट के बारे में पता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ये तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको पता है लेमन जूस क्या होता है, सौर खट्टा होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज़ सौर। ऑरेंज जूस क्या होता है, ऑरेंज जूस खट्टा और मीठा दोनों होता है, तो सौर भी होता है और स्वीट भी होता है, तो आप सौर भी लिख सकते हो। वैसे ये आता खट्टे में ही है। तो विनेगर जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बिटर होता है, ठीक है। कर्ड आपका वो क्या होता है, एनी अदर टेस्ट बोल सकते हो। कर्ड कभी कभी सौर होता है, हर टाइम नहीं होता। टैमरिंड इमली होती है, ये सौर ही होता है। शुगर आपकी स्वीट होती है। कॉमन साल्ट आपका क्या होता है, साल्टी होता है, नमकीन। आंवला आपका सौर होता है। बेकिंग सोडा, ये सब आप कर सकते हैं। आपको इनके टेस्ट चेक करने हैं। टेस्ट चेक करने के बाद आपको ये टेबल इनका कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने देखा होगा कि इनमें से कुछ सब्सटेंस हैं जिनका टेस्ट क्या था, सोर था। कईयों का टेस्ट जो है बिटर होगा, कईयों का टेस्ट जो है स्वीट होगा, और कईयों का टेस्ट क्या होगा, साल्टी होगा। तो एसिड्स और बेसिस का यही हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस और विनेगर, इन सभी का टेस्ट कैसा था, खट्टा था। हमने डिस्कस की है ना अभी टेबल में, ये सारे सोर टेस्ट के थे। तो ये सब्सटेंस सोर जो टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता हो, सोर होता हो, उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है। याद रखिए वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और केमिकल नेचर ऐसे सब्सटेंस का क्या होता है, एसिडिक। अंडरलाइन करके रखिए, तीस सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। और केमिकल नेचर ऐसे सब्सटेंस का क्या होता है, एसिडिक होता है। ये वर्ड एसिड आपका कहाँ से आया है, ये वर्ड एसिड आपका आया है लैटिन वर्ड एके से, जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा। तो एसिड जो है इन सब्सटेंस में, ये आपके लिए कोई हानिकारक नहीं है, हार्मफुल नहीं है। दीज आर नेचुरल एसिड्स। अब बेकिंग सोडा के बारे में क्या कहेंगे, क्या उसका टेस्ट सोर था क्या? अगर नहीं था तो उसका टेस्ट कौन सा था? अब उसका टेस्ट सोर नहीं था, इसका मतलब कि उसके अंदर एसिड नहीं होंगे, वो बिटर था टेस्ट में। अगर आप उसको रब करोगे, उसके सोल्यूशन को अपने हाथों में, सोल्यूशन को मतलब बेकिंग सोडा को किसी पानी में डालिए, डिप कीजिए, उसका सोल्यूशन बनाना आपने, इसको घोल के अगर आपको उसके सोल्यूशन को अपने हाथों में रब करोगे अपने फिंगर्स में, तो आपको सोपी लगेगा, जैसे आपको लगेगा जैसे आपने साबुन लगाया है। तो जनरली जो सब्सटेंस जो बिटर होते हैं टेस्ट में और आपको फील होते हैं सोपी टच करने पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। और नेचर ऐसे सब्सटेंस का क्या होता है, बेसिक होता है। याद रखिए वो सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और जो फील होते हैं हमें किस कैसे, सोपी, तो टचिंग करने पे, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। और नेचर ऐसे सब्सटेंस का क्या होता है, बेसिक होता है। तो अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते हर एक सब्सटेंस को, क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंस एडिबल थोड़ा ना होते हैं, तो कैसे हम फाइंड करेंगे उनका नेचर कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक हैं, कौन से बेसिस हैं? तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं चेक करने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है और बेसिक है। तो वो सब्सटेंस जिनको यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। मीन्स इंडिकेटर आर दैट सब्सटेंस विच आर यूज टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेट चेंज करते हैं अपना कलर, जो वो ऐड करते हैं हम सोल्यूशन में। किसके सोल्यूशन में, वो एसिड का सोल्यूशन भी हो सकता है, बेसिक का सोल्यूशन भी हो सकता है। उसी में हम क्या करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं
वो चेक करते हैं। इंडिकेटर के कलर पे ही डिपेंड होता है कि क्या जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है और बेसिक है। टर्मरिक हल्दी जो आपकी होती है, लिटमस, चाइना रोज के पैटर्न्स जिसे आप गुदल भी कहते हैं, ये सब आपके नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स हैं, ये नेचुरली आपको मिल जाएंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जो हमारे अराउंड हैं। सबसे पहले बात आ गई लिटमस, जिसे हम नेचुरल डाई भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर जो है वो लिटमस है। ये हमें कहाँ से मिलता है? एक प्लांट होता है लिचेंस, वहाँ से मिलता है। इसका पर्पल कलर होता है इसमें डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है। और जब हम इसे ऐड करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड हो जाता है, और जब बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ब्लू होता जाता है। याद रखिए, जब हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है क्या? लिटमस आपका। और जब हम इसे बेसिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? सोल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। जस्ट स्ट्रिप्स, ऐसे पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं उसमें भी अवेलेबल होता है, जो आपकी साइंस की लैब में भी मिल जाते हैं। और जो पेपर की फॉर्म में अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं लिटमस पेपर। जनरली ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर में मिलता है। हम रेड वाले से चेक करते हैं, अगर रेड वाला ब्लू हो जाए तो आपका सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक हो जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो आपका सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। ये प्लांट है, आपको ये फिगर ए में दिखाया गया है, ये लिचन्स का प्लांट है। और ये देखिए आपको रेड और ब्लू जो हैं ये आपके लिटमस पेपर की फिगर हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। जैसे आपका एसिटिक एसिड है वो विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, खट्टे खट्टे फ्रूट और इन लेमन एक्सेट्रा में, लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड आपका स्पाइनैक, आपकी जो साग बोलते हो जिसको, एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड में, ग्रेप्स में या कच्चे मैंगो में पाया जाता है। ये सारे के सारे एसिड जो हैं ये नेचुरल हैं, ये नेचुरली होकर होते हैं। अब बेस बताए हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइम वाटर में पाया जाता है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आप विंडो क्लीनर यूज़ करते हो उसमें होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब सोप में होते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क का मैग्नीशियम में पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.1। इसमें आपको बोला गया है आपको क्या करना है, मिक्स करना है कुछ वाटर अपने लेमन जूस में। प्लास्टिक के कप में कर सकते हैं, टम्बलर में ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में, ये आपकी चॉइस है, किसी में भी कर सकते हैं। उसमें ड्रॉप डालनी है सोल्यूशन की, किसमें? टिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर में। किसके साथ? ड्रॉपर के साथ। इस सोल्यूशन की ड्रॉप आपने रेड लिटमस पेपर पर डालनी है ड्रॉपर के साथ। तो क्या लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज हुआ? रिपीट करनी है ये एक्टिविटी ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी, और नोट करना है कि क्या कलर में कोई चेंज हुआ। फिर आप इसी तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सोल्यूशन के साथ, एरिएटेड ड्रिंक जो आप पीते हो, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सोल्यूशन के साथ, शुगर के सोल्यूशन के साथ, विनेगर के साथ, बेकिंग सोडा के सोल्यूशन के साथ, मिल्क का मैग्नीशियम, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन के साथ, लाइम वाटर के साथ। ये सारे आपके एसिड एंड बेसिस हैं। तो अगर पॉसिबल है तो इन सब के क्या बना लीजिए, सोल्यूशन बना लीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन किसमें? 5.2 में। तो आपने टेबल में आपने ऐसे सब्सटेंस होंगे जो क्या कर रहे होंगे, लिटमस पेपर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। ऐसे होंगे बीच में सब्सटेंस जिन पे लिटमस पेपर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। आपको उन सब्सटेंस के नाम बताने हैं। तो वो सोल्यूशन जो चेंज नहीं हुआ, जिनका कलर चाहे ना ही रेड हुआ ना ही ब्लू लिटमस हुआ, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन। ना ही वो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक होंगे, वो आपके न्यूट्रल सोल्यूशन होंगे। याद रखिए, वो सोल्यूशन जिनका कोई चेंज नहीं आया कलर में, ना ही रेड या ब्लू लिटमस में, उन्हें हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। ये सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। तो ये तो था लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट आपका नेचुरल इंडिकेटर है आपका टर्मरिक। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या लेना है, एक चम्मच लेना है टर्मरिक पाउडर का, उसमें कुछ पानी डालना है और उसका एक पेस्ट बनाना है। जो टर्मरिक पेपर जो है उससे क्या करना है आपने, उसका भी एक टर्मरिक पेपर बनाना है। जैसे कि आपका लिटमस पेपर है ना, वैसे आपने एक टर्मरिक पेपर बनाना है। वो कैसे बनाना है, आप फिल्टर पेपर ले लीजिए, एक प्लॉटिंग पेपर होता है, आपने उस पर इस पेस्ट को फैला देना है और इसे ड्राई करना है। उसके बाद इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काटनी है, जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप थी ना,
तो वैसे ही ये काटनी है और आपको येलो पेपर ऑब्टेन्ड होगा। अब ड्रॉप किसी भी, जैसे सोप सोल्यूशन की बात चल रही है तो सोप सोल्यूशन की ड्रॉप आप डालिए टर्मरिक पेपर पे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। इसी तरह से आप चेक करेंगे सोल्यूशन जो लिस्ट की है आपने टेबल 5.2 में, और नोट कीजिए ऑब्जर्वेशन। ट्राई कीजिए जो सोल्यूशन है अदर सब्सटेंस के, आप उनके साथ भी चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ये टर्मरिक पेस्ट आपका बनाया गया है, ये है ना टर्मरिक पेपर, तो ये सोप का सोल्यूशन है। जब आप इसके साथ कर रहे हैं देखिए रेड कलर हो रहा है इसका, ठीक है। ये इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है कि ये आपका बेसिक है, सोप जो है आपका बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट होता है इन लिटमस पेपर के, वहाँ पे रेड हो तो आपका क्या होता था, एस्टिक होता था, लेकिन यहाँ पे रेड हो तो ये आपका क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट आपका जो इंडिकेटर है नेचुरल, दैट इज़ चाइना रोज़, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक्टिविटी दी गई है, कुछ चाइना रोज़ जो है जैसे गुद्दल पेटल जिसे बोलते हैं वो लेने हैं, और उसे आपने कहाँ पे रखना है, बीकर में रखना है, वो भी वार्म वाटर में, ठीक है। ठंडे कोल्ड वाटर में नहीं रखना, वार्म वाटर में रखना है। अब मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ देना है और वाटर को तब तक कि ताकि वाटर जो है वो कलर हो जाए, ठीक है। मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ना कि वाटर क्या हो जाए, आपका कलर हो जाए। इस कलर वाटर को आप यूज़ कर सकते हो एज एन इंडिकेटर। ऐड कीजिए 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की हर एक सोल्यूशन में, जो आपको टेबल हमने देखे पीछे दिए हुए हैं, आप उसमें ये ड्रॉप डाल के चेक कर सकते हो, और चेक कीजिए क्या इफ़ेक्ट होगा इंडिकेटर का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में। चाइना रोज़ जो इंडिकेटर है वो टर्न करता है ऐसे सोल्यूशन को डार्क पिंक कलर में, याद रखिए। चाइना रोज़ किस में करता है, एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक कलर में और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन कलर में। यहाँ पे देखिए पहेली आपके लिए एक रीडर लेके आई है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट इन एसिड और ए बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट टेस्ट, ठीक है। ये एक रीडर के साथ साथ ये आपके लिए एक टेस्ट है कि आपको चेक कर सकते हैं कि कॉफ़ी जो है आपकी वो एसिड है कि बेसिक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है कि टीचर्स इससे रिक्वेस्ट कीजिए कि डाइल्यूट सोल्यूशन आपको मतलब दे इसके, इन केमिकल्स के, जो आपकी स्कूल की लैबोरेटरी में हो सकते हैं या नियर बाय लेबॉर्ट्री जो भी है। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टीचर से बोलना है कि वो ये सोल्यूशन लाए स्कूल की लेबॉर्ट्री से या कहीं पास से, और इसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपने जो 3 इंडिकेटर लिए हैं इनके साथ चेक कीजिए उन आपके जो एसिड वो लाए हुए हैं, और ऑब्जर्वेशन आपने टेबल 5.5 में नोट करने हैं। आपके पास 3 इंडिकेटर हैं जो आपने सोल्यूशन टीचर से लाने के लिए बोला है। इन तीनों इंडिकेटर से उन सोल्यूशन को चेक कीजिए कि उनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। तो ये तो था आज का आपका टॉपिक, दैट इज़ एसिड्स और बेसिस, और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे, दैट इज़ टर्मरिक, लिटमस पेपर एंड रोज़, ठीक है। ये चाइना रोज़ जिसे आप बोलते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके डाउट क्लियर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।